आज तो बहुत अच्छी चीज क्लियर हो गई। बीच में कोई नहीं। आज तो बहुत अच्छी चीज क्लियर हो गई कि भारतीय संस्कृति का मुसलमान अलग है और अरबी संस्कृति का मुसलमान अलग है। तो फिर अरब से पूरा नाता तोड़ो, भारतीय संस्कृति को अपनाओ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मजहब तुम्हारा, मान्यता भारत की। जब मान्यताओं की बात आती है तो अरबियों की मान्यताएं काहे मानते हो? हिंदुस्तान की परंपरा में हिजाब कहीं गए ही नहीं है गांव में। हिजाब लेके कहां से आ गए? हिजाब लेके कहां से आ गए? हिंदुस्तान में हिजाब नहीं था। हिंदुस्तान में हिजाब नहीं था। आप गिना तो दीजिए, मैं समझूं। सारी संस्कृतियां भारतीय हैं। भारत की वो दलित नारियां सम्मान करती है, उनकी शादियां जो चलिए बस हो गया। आप राजस्थान शोएब आ रहा हूँ एक करके, भाई बड़ा पैनल है, सबको संगीत रागी आ रहा हूँ। चलिए भारत की परंपरा में एक चीज अच्छी है, आप कह रहे हैं सनातन संस्कृति से जुड़े, आपने कहा जो मुसलमान सनातन संस्कृति से जुड़ा है उसमें ऐसी चीजें नहीं है ना? ठीक है। अब जय श्री राम डंका के चोट पे बोल रहा हूं, उसको आप तहजीब मानते हैं, ये कौन सी बात है? आपको, आप तो विरोध भी नहीं करते, आप तो बोलते भी आप तो ही सनातन संस्कृति से जुड़े। चलिए अब मैं अश्विनी उपाध्याय, सर एक मिनट सर, आगे बढ़ते हैं, बड़ा पैनल है। शोएब आ रहा हूं, रागी साहब आ रहा हूं, पहले अश्विनी उपाध्याय बोलेंगे और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मोहम्मद फरहान भी है मेरे साथ, और अजीज खान साहब आ रहा हूं। पहले अश्विनी उपाध्याय, सब अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे। अश्विनी उपाध्याय, आपने दोनों को सुना कि भाई जातिगत दलित मुसलमान या इस तरह की व्यवस्था, जाति आधारित भेदभाव जब है ही नहीं, आरक्षण की बुनियाद है सामाजिक भेदभाव, और जब जातिगत आधारित भेदभाव ही नहीं है इस्लाम में, तो फिर किस बात का आरक्षण? अश्विनी उपाध्याय। देखिए अमन जी, मुझे लगता है टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए मैं समाधान पे आता हूं। बोलिए सर, बोलिए। इसका समाधान बहुत आसान है। जैसे हमारे अभी इसके पहले, सबसे पहले उन्होंने बताया भी कि हम भारतीय मुसलमान हैं, तो वास्तव में भारत में मुसलमान तो है ही नहीं है। भारत में 80% हिंदू है और 20% कन्वर्टेड हिंदू है। अब आरक्षण लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जहां इस्लाम लिखते हैं उसके आगे कन्वर्टेड हिंदू भी लिख दीजिए। बहुत आराम से, मुझे लगता है कोर्ट में भी बहुत अच्छी दलील काम करे, कि मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूं कि कोर्ट में दलीलें आप आराम से दे सकते हो। आप अपने ब्रैकेट में लिखो नाम, आगे रिलीजन में भले इस्लाम लिखो, लेकिन आगे ब्रैकेट में लिख दो कन्वर्टेड हिंदू। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय खान पान, भारतीय ज्ञान विज्ञान को अपनाना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा तरीका है, चूंकि आप भारतीय इस्लाम कहते हैं, तो आप जो अजान है सुबह की उसको अरबी में मत करिए, उसको भारतीय भाषाओं में करिए। जहां यूपी में है उसको अजान हिंदी में करिए, जहां बिहार में है हिंदी में करिए, भोजपुरी में करिए, बंगाल में अजान बंगाली में करिए, तमिलनाडु में अजान तमिल में करिए, उसको अरबी में मत करिए। आप अगर भारत के हैं, भारतीय हैं, वास्तव में भारतीय हैं, मैं मानता हूं। बीच में नहीं, एक एक करके प्लीज। भारतीय संविधान, डॉक्टर अजीज खान और शोएब है, मैं अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद शोएब बोलेंगे। हाँ, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं। देखिए अमन जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि जब 5 सेकंड, हाँ पहले एक मिनट सुन लीजिए भैया। हाँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, यहां जब गजनी आया था तो अपनी बीबी को लेकर नहीं आया था, अकेले आया था। इसी तरीके जब बाबर आया था तो 20,000 सैनिकों को लेकर आया था, अपनी पत्नियों को लेकर नहीं आया था। तो यहां पे जो भी भारत में है, जो भी आज वास्तव में मुस्लिम है, ये कोई मुस्लिम नहीं है, ये हमारी ही बहन बेटियों के संतान है। तो स्वाभाविक सी बात है, वो हैं तो सारे हिंदू, कोई वहां से कोई बाहर से तो नहीं आए थे। तो इसलिए इनको कोई इसमें शर्माना भी नहीं चाहिए, सीधे ताली ठोक के कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं कन्वर्टेड हिंदू हूं, मैं कन्वर्टेड हिंदू हूं, इसलिए हमको फायदा मिलना चाहिए। मोहम्मद फरहान साहब मुस्कुरा रहे हैं। फरहान साहब, मैं पहले शोएब के पास, उसके बाद मोहम्मद फरहान भाई मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके बोलेंगे अपनी टर्न पर। शोएब 5 सेकंड तो दे सकते हो, 5 सेकंड। अच्छा डॉक्टर रिजवान 5 सेकंड ले लीजिए, फिर शोएब बोलेंगे। 5 सेकंड ले लीजिए डॉक्टर रिजवान, बस 5। बस अमन भाई, हाँ अजीज खान आ रहा अमन भाई, बस इन लोगों से इतना पूछ लो, जो अभी भारतीय मुसलमान होने की डुगडुगी बजा रहे थे कि भारतीय संस्कृति में हिजाब तो नहीं था ना, चलिए तो ठीक तुम है, हिजाब का बहिष्कार करोगे या नहीं करोगे? स्कूल में पढ़े हैं। अब शोएब और मोहम्मद फरहान बोलेंगे। एक मिनट सर, लड़ना नहीं है, अरे सर मत लड़ना नहीं है ना, डिबेट कर रहे हैं, चर्चा, घूंघट दिखा रहा हूं, कुछ पर्सनल थोड़ी ना। सरवर साहब बस हो गया, ऑडियो बंद, ऐसे नहीं डिबेट होगी।
शोएब अब आप बोलिए। मोहम्मद फरहान और अजीज खान तीनों को इक्वल टाइम दे रहा हूं मैं, कोई सबको ऑडियो बंद रहेगा। भाई बंद कर दीजिए ऑडियो पे पीसीआर, बस हो गया। सर रुकिए, मोहम्मद सरवर साहब बस करिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे सरवर साहब, आप रेगुलर डिबेट्स में आते हैं, सब सीनियर लोग हैं, अजीज खान वेट कर रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे अच्छा लगेगा। पहले शोएब आप बोलिए, फिर अजीज भाई और मोहम्मद फरहान, तीनों का पक्ष आएगा। अब आप बोलिए शोएब जमाई, सबको सुना आपने। शोएब देखिए अमन जी, बात पशमानदा मुसलमानों की हो रही थी। पशमानदा मुसलमान कौन? पर आपका कनेक्शन उड़ जाता है। तो पशमानदा मुसलमान वही हैं जो कभी पिछड़ी जातियों के हिंदू थे और उन्होंने इस्लाम। सर आपका थोड़ा नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ा रहा है, मैं आ जाता हूं। आप पहले मोहम्मद फरहान भाई आप बोल लीजिए, फिर मैं अजीज भाई आप बोलेंगे। आप बोल लीजिए पहले, मोहम्मद फरहान आप बोल लीजिए, फिर अजीज खान आप बोलिएगा। मोहम्मद फरहान बोलिए सर। जी फरहान भाई बोलिए। अच्छा अमन भाई, देखिए मैं दो बातें कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। कि अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे सैयद मोहम्मद लगा ले, या उसको अपनी वेशभूषा ऐसा बना ले कि वो लगे कि मुसलमान है, तो वो मुसलमान नहीं होता है। रिजवान साहब को पूरा देश जानता है, ये यहूदी हैं, ये मुसलमान नहीं है। और ये मुसलमान बनकर ये मुसलमान, सुन लीजिए, ये यहूदी होकर मुसलमान बनने का नाटक करते हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा हंस ऐसे रहे जैसे लगता है गधा हंसता है। इनकी हंसी और गधे की हंसी एक साथ चलाइए किसी दिन, देखिए बिल्कुल मैच आएगा। हंसते हैं जैसे गधे की तरह। ऐसे नहीं सर, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं सर, बिल्कुल देश बताएगा फरहान भाई ऐसा नहीं। उन्होंने आपको पर्सनल कोई भी टिप्पणी नहीं करी है। आप अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो भी कुछ कहेंगे। आप नहीं कहा था इनका ऑडियो बंद रहेगा। नहीं मैंने कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। नहीं बिल्कुल कहे, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। I'll make sure आप अपना पूरी बात रखेंगे यहाँ पर। देखिए पूरा बोलिए, आप बोलिए, आप पूरा बोलिए जी। पर्सनल मत भाई, अगर जैसे आपने वादा किया था कि कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा, तो ये गधों की तरह हंसने कैसे लगे? इनको हंसने का बहुत शौक है, इनको बैठा दीजिए लाल किले पर, ये हंसे। चलिए पॉइंट पर आइए ना, हो गया ना मोहम्मद फरहान, पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए। अब आप बोलिए अपना जो बात रखना चाहते हैं, बोलिए आप। देखिए मैं अजीज भाई आ रहा हूं, अजीज खान, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि ये पूरी डिबेट को, अमन भाई किस तरीके से इस डिबेट को यहाँ दो तीन लोगों ने जो आरएसएस के पक्षधर थे, इन लोगों ने किस तरीके से पूरी डिबेट को लाकर मुसलमानों पर मोड़ दिया। बात चल रही थी दलित की, और दलित का अगर क्या नाम है वो अपनी स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को कबूल करता है तो उसका आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। इस बात की, ये मुद्दे पर डिबेट चल रही थी, ला के कहां से कहां उसको पटक दिया। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दलित विरोधी मानसिकता के रूप में आज पूरे देश में काम कर रही है। उसका ये एक भाग था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने एक लगाने का काम किया है। और ये साफ लिखा है, इन्होंने ये साफ लिखा है कि अगर वो दलित से मुसलमान बनते हैं तो उनका क्या नाम है आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे इस धर्म का मतलब होता है, हिंदू धर्म में साफ लिखा हुआ है कि धर्म का मतलब है धारण करना। धर्म का ये कहीं मतलब नहीं लिखा हुआ है कि आप चले जाएंगे तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा या आपका तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा, कि ये हमारी बहन बेटियों के ही बच्चे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कम से कम आपने माना तो कि हम आपके भाई बहन के ही बच्चे हैं। इस बात के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। कम से कम आप हमें अपना विरोधी तो नहीं मान रहे हैं। ये पहली बार आपने अपना भाई बहन तो माना, कम से कम ये बड़ी बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि दोहरे चरित्र का जो मापदंड था, कह रहा हूं घर वापसी कर लो, इसीलिए दलितों के इसीलिए कह रहा हूं घर वापसी कर लीजिए। दलित घर वापसी, इसीलिए कह रहा हूं आपकी होगी इंशाअल्लाह, यकीनन घर वापसी कर लीजिए, बहुत जल्द होगी घर वापसी होगी आपकी। फिर आगे तरीके से अरे कहां चले गए? इस्लाम कबूल किए उस तरीके से आप भी करेंगे। चलिए ठीक है, अब अजीज खान बोलेंगे। भाई 100% इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी घर वापसी जरूर होगी, और नहीं होगी तब आप बताइएगा। चलिए अच्छा ठीक है, अब आधा सेकंड बोलना चाहता हूं। अच्छा आधा सेकंड और कंप्लीट कर लीजिए, फिर अजीज खान कंप्लीट कर लीजिए आप। जिस तरीके से, ठीक है, देखिए आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है वो एक ही चीज पर टारगेटेड है कि दलित समाज का किस तरीके से आरक्षण खत्म किया जाए। अब एक ये सगुफा लेकर वो आगे बढ़े हैं। अब देखिए आगे क्या एक नया लाते हैं कि किस तरीके से। मोहम्मद फरहान आपकी सारी चीजें ठीक है, पहले तो दलित समाज का आरक्षण नहीं खत्म हो रहा है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है सर। एक तो पहले तो दलित समाज का आरक्षण नहीं खत्म हो रहा है, वो इंटैक्ट है। दलित मुसलमानों का आरक्षण है भी नहीं,
ये तो मांग हुई कि दिया जाए, पहले तो है ही नहीं, नंबर एक। और दलित मुसलमानों के आरक्षण की बात हो रही है यहां पर कि दिया जाए ना दिया जाए। दलितों का आरक्षण तो इंटैक्ट है। अब